पहला ब्राह्मण स्थिति वो प्रजापिता का लाश गुम कर दिया। वो लाश गुम करना क्या बेहद का अर्थ है कि इसे असल सर्वोपरि के लाश गुम कर दिए? बाबा तो जो मुरली में बोलते हैं वो हद और बेहद दोनों की बात साबित होती है कि सिर्फ एक हद की होती है, दोनों की बात है। जरूर लाश को गुम किया होगा, तब तो आज ब्रह्मा कुमारियां इतने ज्यादा भड़कती है, प्रजापिता का नाम भी नहीं उठाना चाहती। राम ही रावण बनता है, कृष्ण कौन सी बनता है? आज तो एक ही शरीर में चलता है, आज तो एक ही शरीर में चलता है। तो शास्त्रों में लड़ाई दिखाते हैं राम के रावण के साथ, और कृष्ण का कौन से दिखाते? प्रविष्टा वाली बात भूल गई और शूटिंग वाली बातें भी भूल गई हैं। दिखाते हैं कि शास्त्रों में जो दिखाते हैं वो किस समय की शूटिंग की बात है? संगम हर समय तो नहीं होता है। अभी जो शूटिंग चल रही है वो संगम एक्यूरेट कहे,
है? मैं कलयुग और सतयुग के संगम पर आता हूँ। वो संगम 100 साल का भी हो सकता है और वो संगम एक सेकंड का भी हो सकता है। तो असली संगम कौन सा हुआ? वो 1 सेकंड का जो अंतिम संगम है वो ही सच्चा संगम है। जबकि ब्रह्मा से विष्णु बन जाता है, नर से नारायण बन जाता है, उस 1 सेकंड से पहले का जो संगम है वो शूटिंग पीरियड में आता है, उतरती कला में आता है। तो जब हमें मालूम है कि हर आत्मा की उतरती कला भी होती है और चढ़ती कला भी होती है। हाँ, पुरुषार्थ करने वाली आत्माओं में कोई ऐसी होती है कि लंबे समय तक का पुरुषार्थ की प्रारब्ध बनाई लेती है। कोई ऐसी होती है पुरुषार्थ करने में ज्यादा तीव्र नहीं होती, थोड़े समय का भाग्य बना पाती है। अब 4 सब्जेक्ट में जो ज्यादा तीखे होंगे वो जन्म जन्मांतर का अपना भाग्य बना लेंगे। आत्मा नीचे नहीं गिरेगी, आत्मिक स्थिति में रहने के कारण प्रारब्ध ज्यादा भोगेंगे सुख की। तो ऐसे ही राम और कृष्ण की आत्माएं कम पुरुषार्थी है या ज्यादा पुरुषार्थी है? ज्यादा पुरुषार्थी है। लेकिन वो सबसे जास्ती नीचे भी गिरती है या ऊंची ही उठी रहती है? हाँ, वो सबसे जास्ती नीचे गिरने का जो टाइम है वो उनका लास्ट टाइम है या बीच में भी होता है? लास्ट टाइम है। और लास्ट में ऐसा टाइम उनका आता है कि परमात्मा से वो उस लास्ट घड़ी में उनमें प्रवेश साबित नहीं होता। इसलिए राम ही रावण बनता है और कृष्ण ही अंतिम जन्म में कंस बनता है। हर चीज दुनिया की पहले सतो प्रधान होती है, बाद में तमो प्रधान होती है। और संगम में जो बाबा का जो शास्त्रों और क्लारिफिकेशन देते हैं, वो शास्त्र का जब खुद वही शास्त्र लिखता है, क्या वो अर्थ को जानता है? इतने कवि हुए हैं जिन्होंने कविताएं की हैं, कविता करते समय उन अर्थों का उनको पता नहीं है। उन कविताओं का अर्थ अब निकल रहा है। कितने फिल्मी गीत हैं, फिल्मी गीत बनाने वालों ने गीत बनाए, उनके अर्थ को उन्होंने नहीं समझा। और वही फिल्मी गीत अब बाप आकर के क्लियर कर रहे हैं तो कितना क्लियर होते हैं। तो साक्ष्य के स्टेज में बनाने वाला भी और बनवाने वाला भी कौन है? बाप ही बनवा रहा है। जहाँ जहाँ सत्य है वहाँ वहाँ बाप है, जहाँ जहाँ असत्य है वहाँ वहाँ रावण है, माया है। बाप ही आकर के सत्य क्लियर करके बताते हैं, रावण झुठलाई देता है। बाप सत्य बताकर सत्य की स्थापना करते हैं, रावण झूठ बात बता करके रावण राज्य की स्थापना कर देते हैं। और उसका चित्र में दिया है कि देहत के उत्तरी ध्रुव और देहत के दक्षिण ध्रुव और जब पिघलते हैं तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव नहीं पिघलते हैं, उन पर बड़ी जो जमी हुई बर्फ है, बर्फ के जो मीलों उनके पहाड़ हैं वो पिघलते हैं। देहत में कौन? पृथ्वी है, पृथ्वी का जो हिस्सा सूर्य की पहुंच से दूर है वहाँ पर हमेशा सदैव सर्दी पड़ती है।
वो है उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, जहाँ तिरछी किरणें पड़ती हैं सूर्य की। इसलिए तिरछी किरणें पड़ने के कारण वहाँ सदैव बर्फ जमी रहती है। बर्फ का जाम होना अर्थात बुद्धि जाम हो गई। जैसे हिमालय को दिखाते हैं पार्वती के पिता हिमालय राज, और हिमालय की पुत्री पार्वती वो कोई दूसरी नहीं है, ब्रह्मा का ही रूप दिखाया है। ब्रह्मा ही हिमालय राज है, हिमवान है, बुद्धि जाम है, बुद्धि चलती नहीं है। परमात्मा से वो भले अच्छे अच्छे पॉइंट तो उनके मुख से सुनाते हैं, परंतु उनकी बुद्धि जाम होने के कारण बर्फ की तरह जमी हुई है। बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ लास्ट में जब सूर्य बहुत तपेगा तो पिघलेंगे। हाँ जी, वास्तव में ये ब्रह्मा तुम्हारी जगदम्बा है, परंतु तन पुरुष का होने के कारण जगदम्बा अभी कह नहीं सकते। तो जगदम्बा माँ के चोले में जब प्रवेश करती है ही आत्मा, तभी जगदम्बा के रूप में प्रत्यक्ष होती है। बुद्धि जाम है। ये जो होता है कि जब विसंकल्प स्टेज होता है तो बुद्धि जाम हो जाता है। जब विसंकल्प स्टेज होता है तो बुद्धि जाम हो जाता है। बुद्धि जाम नहीं हो जाती है, बुद्धि तीक्ष्ण हो जाती है। निसंकल्पी स्टेज में अगर चाहे तो उस स्टेज में टिक करके अनेकों आत्माओं के अंदर की बात को पता लगा सकता है। इसमें भी छाप गीता माता के ऊपर पड़ता है तो उसी के लिए गीतापति भगवान मन करके संगम में वो पाठ बचता है। तो तीसरे जन्मों में उसका विशेष संबंध लोगों में पाठ बचता है, बच्चा नहीं है, उसका बुद्धि वैसे बैठा रहता है। तो तीसरे जन्मों में उनका विशेष कुछ संबंध होगा गीता माता के साथ ना। अब गीता माता तो जो गीता माता है वो माता तो प्रकृति का रूप है, और प्रकृति को तो पोल्यूट किया ही जाता है। इसमें नई बात क्या है? मनुष्यों ने ही प्रकृति को पोल्यूट किया है। प्रकृति का मुख्य रूप तो पृथ्वी है, पृथ्वी में ही पांचों तत्व समाये हुए हैं। जैसे 5 विकारों का मुख्य रूप काम विकार है, वो मुखिया है, ऐसे ही 5 तत्वों का मुख्य रूप पृथ्वी है। पृथ्वी पॉल्यूट हो गई तो सारे 5 तत्व पॉल्यूट हो गए। तो बोला गया है कि भक्ति आती है रावण से, रावण से भक्ति आती है, माने अनेकों से भक्ति आती है। अनेक रास्ता बताएंगे, कोई कहेगा इधर जाओ, दूसरा रास्ता बताएगा नहीं इधर नहीं इधर जाओ, तीसरा रास्ता बताएगा इधर जाओ, तो भगाते रहेंगे। तो अनेकों से इधर उधर बुद्धि भटकाने का रास्ता मिलता है, इसलिए उसका नाम रखा है भक्ति। भागते रहो भागते रहो, कहीं ठिकाना नहीं मिलता है। और ज्ञान एक से आता है, और एक ही बात बताता है, एक ही दाम, एक ही ठिकाना मिलता है। इसलिए भागने की बात नहीं है, बुद्धि ठिकाने लग जाती है। सूर्यवंशियों को सिर्फ ज्ञानी को आत्मा बताया, बाकी सबको तो सूर्यवंशियों में भी नंबरवार है। सूर्यवंशियों में जो 8 है मुख्य, उनमें अज्ञान नंबरवार नहीं है, है? बाबा प्रजापिता को कमल का फूल बताया गया है। अब कमल के फूल में वैरायटी है, कोई शीत कमल, कोई नील कमल, कोई श्वेत कमल, तो वो भी अलग अलग है। तो इसमें से प्रजापिता का कौन सा कमल का? इस्लाम धर्म को कौन सा कमल कहेंगे? है कौन सा कमल कहेंगे? फिर जिसमें विषैला रंग भरा हुआ है वो इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म का पिता वो भी तो प्रजापिता है अपने धर्म का, है? क्रोध किसमें है?
जब क्रोध आता है तो लाल चेहरा हो जाता है, क्रिश्चियन होगा था, हैं? क्रिश्चियन धर्म होगा। हाँ। हाँ। बाबा किसी आत्मा का प्रश्न था कि प्रजापिता के 84 जन्म का पाठ खुल चुका है। 84 जन्मों का पाठ खुल चुका होगा तो प्रत्यक्षता नहीं हो जाएगी। तो उसमें से 21 जन्म का पाठ खुल चुका, अगर कहा 21 जाए जन्मों का भी अगर पाठ खुल जाए तो 21 जन्मों के आधार पर 63 जन्मों का भी खुल जाएगा। 21 जन्मों का ही तो मुख्य पुरुषार्थ है। तो 21 जन्म में तो सतयुग में तो जो 9 जन्म होते वो तो नारायण के रूप में ही बजेगा। नारायण के रूप में हर जन्म में नारायण ही बना रहेगा। हैं? और उसका तो कोई हिस्ट्री भी बाबा नहीं है। किसकी? सतयुग और त्रेता की हिस्ट्री त्रेता की हिस्ट्री जब अगर बनाई दी जाए तो फिर दुख कहाँ से आवेगा? तो पूर्व और प्रमाण अगर बाबा मिलेगा तो दुख की हिस्ट्री होती है या सुख की हिस्ट्री होती है? दिन कब गिनता आदमी? दुख में गिनता है या सुख में गिनता है? दुख में दिन गिने जाते हैं, जब दिन गिने जाते हैं तो हिस्ट्री बनती है। तो वह द्वापर और कली की जो हिस्ट्री है उसका ही पूर्व और प्रमाण मिलेगा। बिल्कुल। जब प्रजापिता वाली आत्मा नर से नारायण बन जाता है तो बाप समान स्टेज संपूर्ण प्राप्त कर लेता है, तो उस समय चित्र में उनको निराकार स्टेज नहीं दिखाया गया। क्यों? शंकर को जैसे निराकार स्टेज दिखाया गया। उसमें कोई शिव है क्या नारायण में? नहीं, फिर? लेकिन तो वो तो शिव का साकार स्वरूप बन गया ना। शिव का साकार स्वरूप शंकर का संपन्न रूप है, नारायण में नहीं। बोला है सबसे अच्छा पुरुषार्थ है नारायण को याद करना, क्योंकि नर का जो लक्ष्य है वो संपन्न स्टेज का लक्ष्य स्वरूप है नारायण। बाकी उसमें कोई शिव थोड़ा ही है। नारायण तो विष्णु का रूप है। विष्णु तो सतो प्रधान है। सतो प्रधान में शिव थोड़ा ही बात करेगा। बाबा मुरली की क्लैरिफिकेशन में बताया गया कि प्रजापिता का जो पाठ है 63 जन्म में वो संघर्षमय पाठ है, उसका सुख का पाठ नहीं। तो संगम युग में कैसा पाठ होगा? वही संघर्षमय होगा। जो संगम युग में होगा वो 63 जन्म में दिखाई पड़ेगा। और कृष्ण वाली आत्मा का सुखमय पाठ है। बच्चा है ना, तो उसमें से एक पाठ अगर गिना जाए तो संघर्षमय मतलब रावण राज्य से संघर्ष, सत्य और असत्य की संघर्ष। तो उसमें से एक पाठ आता है जो टीपू सुल्तान और हैदर अली का बारे में। तो इसमें से प्रजापिता का पाठ हम किसका माना जाए? ये तुमने कैसे मान लिया कि हैदर अली का पाठ प्रजापिता का, टीपू सुल्तान का कोई बच्चे का है? इस बाबा इसमें मुरली के क्लैरिफिकेशन में आया, वो वीरता में वो नाम कमाता है। वीरता में वो नाम कमाता है। वीरता में बहुत से राजाओं ने नाम कमाया। हैदर अली टीपू सुल्तान नहीं कमाया है। परंतु शुरुआत तो बाबू उसकी होती है। किससे? प्रजापिता वाली आत्मा इस्लाम प्रजापिता से हैदर अली का राज्य शुरू होता है। नहीं, जो पाठ वो बजाते हैं, जब जिस धर्म में वो जाते हैं राजा की स्थापना के लिए, तो उस धर्म में जब वो जाते हैं तब उसका ताम्रप्रधान अवस्था आ जाती है। तो वो प्रधान अवस्था आ जाती तो धर्म में जब चले जाते हैं तो उसी धर्म में उनका भी वो विनाश हो जाता है। उनका जब वो धर्म जब ताम्रप्रधान अवस्था आ जाती है तो उस धर्म का जो राजा ही वो विनाश को पा जाता है। ठीक है। तो टीपू सुल्तान के बाद जो राजा ही हुए बाबा, वो तो और उनका राजा ही चला नहीं। फिर बहादुर शाह जफर एक बचे थे जहाँ से मुगल साम्राज्य खत्म हो गया। टीपू सुल्तान से मुगल साम्राज्य नहीं खत्म होता है। बहादुर शाह, हाँ जी, बहादुर शाह जफर से समाप्त होता है। तो बाबा वही अथवा यूँ कहें कि जब से बहादुर शाह रंगीला आया तब से ही पतन हो गया। पूरा पतन तब हो गया तो राग रंग में ही लगा रहा, राजकाज देखना छोड़ दिया। तो वो पाठ किसको है? अभी भी ऐसे ही है। जो ईश्वरीय सेवा की जिम्मेवारियां छोड़ देते हैं, अपने ही राग रंग में लगे रहते हैं, समझो उनकी राजाई नष्ट हो रही है, चौपट हो रही है।
तो बाबा क्लासिफिकेशन में आया है, जो स्थापना करता है वो पालना का भी निमित्त बनता है। बिल्कुल, स्थापना करेगा तो उसका फल नहीं लेगा। हाँ, तो बाबा जब वो समर्पण हो जाता है तो जो उसको इसकी जो जरूरत नहीं है तो उसका विनाश भी वो कर देता है। कौन? और जो पाठधारी आत्मा ही तीनों कार्य करती है। ब्रह्मा का कार्य भी करती है, शंकर का कार्य भी करती है और विष्णु का भी कार्य करती है। हर आत्मा का ये 3 कार्य है, स्थापना, विनाश और पालना। इसमें कोई नई बात नहीं है। आज जैसे वाणी में बोले कि ज्ञान लेते रहते हैं परंतु भक्ति में डूबे रहते हैं। मना दुगाड़े में पड़े हुए हैं, बुद्धि दोले में पड़ी हुई है, क्या सत्य है क्या असत्य है ये फैसला नहीं कर पाया। यहाँ भी ऐसे होते हैं, ज्ञान में भी चलते रहते, मंदिरों में जाके भक्ति भी करते रहते, तीर्थ यात्राएं भी करते रहते। लेकिन जैसे बता दिया कि नंबरवार सभी भक्तियाँ है। हाँ सब भक्तियाँ। हाँ, तो अभी ज्ञानी संपूर्ण कौन बना है? एक ही बनता है। हाँ, अभी बना है, एक ही बनता है। जब बनता है तब बनता है, लेकिन अभी बना है। प्रजापिता वाले आत्मा तो बोलेंगे ना संपूर्ण ज्ञानी। संपूर्ण ज्ञानी, अगर संपूर्ण ज्ञानी हो जाए तो नारायण कही जाएगी, वो नारायण बन जाएगी, या संपूर्ण ब्राह्मण तो संपूर्ण देवता बन जाएगा, या अधूरेपन में रहेगा? संपूर्ण बन जाएगा, सब बनेगा। हाँ, इसलिए कुछ न कुछ भक्ति सब में समाई हुई है। कोई न कोई पॉइंट ऐसा प्रजापिता के लिए भी लागू होता है जिससे वो पत्थर बुद्धि लिंग बना पड़ा है और उस लिंग में शिव का प्रवेश है। और बोल रहे हैं कि देवधारियों की भक्ति में रहते हैं, तो वो आत्मा क्या देवधारी के भक्ति में भी रहता है? भक्ति कोई जरूरी थोड़ा ही है कि सिर्फ देहधारियों की ही होती है, पत्थर की भक्ति नहीं होती है? और कौन सा पॉइंट है जिसकी प्रोजेक्ट का आत्मा पत्थर हर बात बतानी जरूरी होती है क्या? अभी सारा पॉइंट बता देना, आगे चल के क्या बता देंगे? इसका बहुत चीज चला पर हल नहीं मिल रहा है। सब तो ज्ञान में दिखाई दे रहा है। हल निकालो, हल निकालो। पहले से समझते है भाई बहन पहले से यही समझ रखे हैं कि यही है शिव की आत्मा, यही है राम है। वो लोग को जो समझ मिला के आपका महावाक्य उनको समझा दिया कि एक्चुअली वही एक होते हैं। तो तेसरी जन्मों में बहुत सारे काम कर पाते हैं, कर नहीं पाया। जब शिव सुप्रीम कोर्ट प्रवेश किया तो वो आत्मा रामकृष्ण की आत्मा कुछ कर दिखाती है। दिखाती है। वो बोले, वो फिर क्वेश्चन करते हैं कि देखिए बाबा तो बोलते हैं सबका सब आत्मा में उनका पार्ट हुआ है पहले, जैसे रिकॉर्ड चलता है वैसे ही मर्ज होते हैं, तो उनका भी वैसे ही मर्ज होते हैं जिसी टाइम। वो बात कैसे चलते हैं? हाँ जी, हम पूछना क्या चाहते? नहीं, वो जो जैसे बोले थे कि शिव वही है, वो राम वाली आत्मा वही भी है, वो सब वही है। कृष्ण वाली आत्मा भी वही है, राम वाली आत्मा भी वही है। कृष्ण वाली आत्मा ने 63 जन्मों में सहन शक्ति का पार्ट ऐसा क्यों नहीं बजा दिया? राम वाली आत्मा ने 63 जन्मों में इतना सामना करने का पार्ट क्यों नहीं बजाया? और वो दुश्मन को नहीं बोलते हैं। राम वाली आत्मा शिव वही है। शिव कहाँ है? वही राम वाली आत्मा जो है वही शिव। अगर राम वाली आत्मा वही शिव होती 63 जन्म में, आत्मा ही तो परमात्मा होता, तो फिर इस जन्म में परिवर्तन कैसे कर रहा? फिर तो पिछले जन्म में भी परिवर्तन कर देता। वो बोलते हैं कि ज्ञान का उनके अंदर जैसे मर्ज होते हैं। ये रंग ज्ञान है कि शिव नहीं है, जो राम वाली आत्मा है वही शिव है। नहीं, उनको तो बोला गया, वो यही बोलते हैं, उत्तर देते हैं कि आप जो बोलते हैं वो बोलने से तो पहले से कुछ करते हैं। हाँ जी, उनका जो पार्ट है जो इमर्ज होता है वो रिकॉर्ड चलता है। इमर्ज नहीं होता है, ऐसे नहीं राम वाली आत्मा में शिव मर्ज था, नहीं, शिव परम धाम का वासी है, राम वाली आत्मा इस दुनिया की वासी है।
मर्ज होने का सवाल ही नहीं। हाँ, वो तो ज्ञान में उनको बता दिया कि देखो ज्ञान वो देते हैं, ज्ञान उनका है, तो वो जो आते हैं तो सारी बताते हैं ना। रिकॉर्ड तो लूज है, जब रिकॉर्ड चलता है उसी हिसाब से निकलता है। ज्ञान कौन देते हैं? वो तो एक ही मानते होंगे तो उनसे बात हैं? एक ही मान लिया लेते हैं वो लोग, बोल के ऐसे बोलते हैं वो। ज्ञान देने वाला तो ऊपर वाला है, जो ऊपर से नीचे आता है फिर ज्ञान देता है। नीचे वाले तो अज्ञानी है, रामकृष्ण दोनों अज्ञानी है। बहुत घातक ज्ञान है ये कि राम की आत्मा ही शिव है। पहले शिव मर्ज रूप में होता है, बाद में एमर्ज हो जाता है। कौन सा पॉइंट पर लोग बोलते हैं कि जो रिकॉर्ड चलता है जिस हिसाब से शूटिंग हुआ है वही मौत हो जाता है। बोलते इतना बता जितना समझा और समझते नहीं, तो अपने बात पर अड़ी जाते, बोलते कि तो आगे चल के समझ जाएंगे, हम उनके पीछे क्यों पड़े। हाँ ना, पीछे तो पढ़ने का नहीं, छोड़ दो। और कुछ पॉइंट है बाबा से होता। जो सहज मिले तो दूध सम, जो सहज सहज समझाने से समझ जाए वो हमारे कुल का, और जो नहीं समझता है घिस करता है वो पता नहीं दूसरे कुल का है। अभी समझ भी जाएगा, आगे चल के हमारा विरोध कर देगा, हमको धोखा दे देगा, तो उससे क्या फायदा, हम उसके पीछे क्यों पड़े। आगाम के साथ पाठ बजाने वाली जो ईब है उसके लिए ऐसे कैसेटों में क्लासिफिकेशन ऐसे पता चलता है कि वैष्णो देवी के लिए लागू होता है, कहीं जगदम्बा के लिए लागू होता है। जगदम्बा है वाचा से और वैष्णवी है कर्मणा से। कोई वाचा से ज्ञान सुनाते हैं, ज्ञानी कहे जाते हैं। कोई वाचा से नहीं सुनाते हैं, लेकिन कर्म ऐसे करके दिखाते हैं कि ज्ञान साबित हो जाता है। दोनों ही जब मेल होगा तभी महालक्ष्मी कही जाती है, तभी संपन्न बनेंगे, नहीं तो संपन्न नहीं कहे जाएंगे। एड़ी और चोटी मिलती है तभी संगम कहा जाता है। तो विदेशी लोग जगदम्बा को ईब का दर्जा देते होंगे। विदेशी लोग जो हैं वो किससे कनेक्टेड हैं, विविचार से कनेक्टेड हैं या विविचार से कनेक्टेड हैं। जगदम्बा है सारे जगत की अम्बा, इस्लामियों की भी अम्बा है, क्रिश्चियंस की भी अम्बा है, शूद्रों की भी अम्बा है। लक्ष्मी को ऐसे नहीं कहेंगे। और संगम में भी राधे जिनके लिए गायन है कि जन्म जन्म की तात हमारी बढ़ूं शंभु न तो रहूं तुम्हारी। हाँ जी, ऐसे सतयुगी राधे या जो रोम राधे जो हैं उनके दादा लेखा के साथ भी ऐसा है क्या? बिल्कुल होगा। जब अव्वल नंबर पार्टधारी हीरो है, उसके बाद नंबर हीरोइन का है, तो उसको जो संगी साथी मिलेंगे वो बढ़िया ही मिलेंगे या घटिया मिलेंगे? बढ़िया ही मिलेंगे। विष्णु की जो 4 भुजाएं हैं, उन 4 भुजाओं में ओम राधे का नाम नंबर है या नहीं है? हाँ? सेवा के लिए पैसा लेते हैं, है? ये क्या मालूम है? है? बच्चियों से जो पैसा लेते हैं सेवा के लिए, कौन? माताएं माताएं बच्चियों से पैसा लेती है? पतियों से, पतियों से? तो ये क्या मांगना हुआ? मांगने की क्या दरकार है? जेब में से निकाल लो, खर्च कर लो। मैं तो हमने खर्च कर दिया, आधा हिस्सा हमारा भी तो है। अर्धांगिनी कही जाती है ना। मांगने की क्या बात है? अधिकार मांगना कोई मांगना नहीं होता है। अधिकार लेना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। क्यों मुंह बिगड़ रहा है क्या?
बाबा हाँ। जब वैष्णव शक्ति आ जाएगी तो बाप और तो इसे ज्ञान नहीं देंगे तो क्या बढ़ जाएगी। अरे जब ज्ञान सुनाने वाला आ गया एक्यूरेट, कलश किसके हाथ में दिया जाता है? फिर जो योग्य है वो योग्यता जिसके हाथ में आ गई, तो फालतू बोलने से क्या, अभी बोल बोल करके कुछ कर पाया क्या? कोई परिवर्तन हुआ? रोज के रोज निश्चय बुद्धि बनते हैं, रोज के रोज निश्चय बुद्धि बन जाते हैं, फायदा क्या हुआ? कितना भी ज्ञान सुनाते रहो, डकौए के 3 पात। तो बाप चुपचाप बैठ जाएंगे। अरे एक होता है माइक और एक होता है माइक। ज्यादा अच्छा पुरुषार्थ कौन सा है? माइक का। माइक बनना है तो माइक बनो। तो बाप पे घूमना फिरना ही बंद हो जाएगा जब माता जी आ जाएगी। अभी घूमने फिरने से कुछ रिजल्ट निकल रहा है? कोई खरतेल निकल रहा है? थोड़े समय के लिए ना, अल्पकाल के लिए ना, ऐसी तो नहीं 2500 साल के लिए बन जाए। चाहिए क्या हमको? विनाशी स्टेट चाहिए या विनाशी स्टेट चाहिए? शंकर वाली आत्मा के लिए पार्वती वाली आत्मा निमित्त बनी हुई थी, वो 84 जन्म की मतलब साथ रहेगी अवधि के साथ। तो उसी तरह प्रजापिता के बाद जो सेकंड मानता है उसका जो सहयोगी शक्ति होगी वो क्या 84 जन्म रहेगी या एक जन्म कम? कौन है सेकंड नंबर का? सेकंड मानता है। हाँ तो उसकी जो विजय माला की जो सहयोगी शक्ति आएगी, हाँ जैसे प्रजापिता का 84 जन्म उनके साथ रहता है, बरों से राव कुमारी। हाँ। तो उसका जो बाबा जो आएगा उस हिसाब से वो तो ये अष्टदेव तो ऐसे हैं जैसे आपस में दोस्त होते हैं। हाँ, परिवार होता है। तो विजय माला आएगी उसके सहयोगी शक्ति। हाँ जी। तो उसका जो सम्मान 84 जन्म प्रजापिता के जैसे रहेगा, एक जन्म उससे घट जाएगा विजय माला का। जन्म कहीं घटते हैं अष्टदेवों के? सब साथ का वो तो सब धर्मों के पूर्वज हैं। नहीं, वो विजय माला रुद्रमाला का साथ है। सहयोगी शक्ति के बारे में पूछ रहा हूँ। जैसे पार्वती और शंकर का 84 जन्म का साथ है अपने साथ, तो विजय माला की जो पार्वती वाली आत्मा है वो चाहती है शंकर वाली आत्मा जिसका 84 जन्म का साथ रहे। हाँ। तो वो संकल्प उसका पूर्ण होता भी है। तो उसी तरह जो सेकंड मानता है उसका जो विजय माला का जो सेकंड मानता है, ये ग्रुप्स है, ग्रुप्स। अव्वल नंबर ग्रुप सूर्यवंशी, उसके बाद दूसरे नंबर का ग्रुप चंद्रवंशी। तो चंद्रवंश का जो बीज है और सूर्यवंश का जो बीज है अंतर नहीं होगा? उसका कितना जमन रहेगा वो विजय माला के साथ है? ये रुद्रमाला का जो सेकंड मानता है हाँ। उसका और विजय माला का कितना जन्म का संबंध रहेगा? 84 जन्म का। अष्टदेव सारे ही 84 जन्म लेने वाले हैं। वो तो है विजय माला के साथ। विजय माला के साथ भी ज्यादा से ज्यादा है उनका। और क्या? अगर नंबर 1 का अगर 84 जन्म है तो नंबर 2 का कितना? अरे दिनों की बात करो, 2-4 दिन कम हो जाए वो हो सकता है, जन्म कहाँ से कम हो जाएंगे? नहीं, जन्म नहीं बाबा, वो पाठ बाबा। हाँ जी। जो जितना सच्चा होगा उतना ज्यादा स्थायी होगा, जो जितना झूठा होगा उतना ज्यादा अस्थायी होगा। नहीं बाबा, मैं पूछता हूँ रुद्रमाला विजय माला। हाँ, यही बात इसमें है। उसमें कुछ दिन का फर्क हो सकता है। फर्क तो जब नंबर में फर्क है तो भाव स्वभाव संस्कार में भी फर्क है, प्राप्ति में भी फर्क है। और जब माला बनती है तो पहला वाला मन का जो है प्रजापति वाली पिता वाली आत्मा है और अंत में माता भी रहती है। तो माला बाबा कैसे जब सूर्यवंशी की ग्रुप बन जाएगी तो 13वां मन का बाबा किस धर्म का होगा? का तो वो चंद्रवंश का होगा ना। और चंद्रवंश का जो हेड है उसको लास्ट में बताया गया है।
फंडामेंटल का हेड में लास्ट क्यों बताया गया? बाबा वो शिव के पास है, फर्स्ट और लास्ट मान का माता पिता बताया गया रुद्रमाला में। तो उनका ग्रुप अलग अलग है, एक लेफ्टिस्ट में एक राइटियस में। हाँ, पति पत्नी जब खड़े होते हैं तो राइट और लेफ्ट होते हैं कि नहीं होते? तो बाबा माला जब ऐसी बनती है हाँ, तो राइट और लेफ्ट में तो है जगत पिता जगदम्बा। हैं? 13 नंबर मंत्र कौन सा होगा बोले, मुझे कोई आया नहीं। इस्लाम 13 नंबर के कहीं होते हैं, एक में एक ग्रुप में 12 ही तो होते हैं। 13 नंबर दूसरे धर्म का है। रुद्रमाला में भी 12 के तो ग्रुप होते हैं, 12 ही राशियाँ तो हैं। 13 राशियाँ कहाँ से आ गई? 13 नहीं बाबा, सीरियल नंबर 13। सीरियल नंबर सीरियल नंबर 13 वो दूसरे ग्रुप में हो जाएगा, कौन सा धर्म? इस्लाम धर्म में चला जाएगा। इस्लाम धर्म का हेड आएगा बाबा क्या? इस्लाम धर्म का मुखिया आएगा। और आर्य समाज के बाद बाबा चंद्रवंशी का हेड होते होते जाएंगे क्या? वही तो आधा आर्य समाज तो आधा इधर है आधा उधर है। आर्य समाजी होते कुछ तो ज्यादा कन्वर्ट होते हैं विधर्मियों की तरफ, और कुछ कन्वर्ट होते हैं सुधर्मियों की तरफ। तो 2 ग्रुप हो जाते हैं। माला तो समाज में नहीं आ रहा कैसे? वो सबसे ज्यादा पीछे दूर रहने वाली माता है कौन? आर्य समाज की दूर। नीचे है ना, नीचे से क्यों दिखाई गई? दूर है तभी तो नीचे है। ऊंची स्टेज में हो तो नजदीक हो। राइट साइड में सूर्यवंशी बता इस्लामी अभी आगे, हैं? राइट साइड में सूर्यवंशी बता इस्लामी भी आ गए। बाप विदेशियों को संभालेगा या घर में संभालेगा? ज्यादा पावरफुल कौन है? जब विदेशी ज्यादा पावरफुल है तो संभालने वाला भी ज्यादा पावरफुल होना चाहिए या कमजोर होना चाहिए? ज्यादा पावरफुल होना चाहिए। बाबा मुरली सुनने वक्त तो ये मन में आ जाता है एक एक बार, मैंने अभी ये पॉइंट आएगा ये पॉइंट बोलेंगे, ये अच्छी बात है खराब बात है? अच्छी बात है। ऐसा भी होगा कि अंत समय में जो बाप के अंदर संकल्प आएंगे वही संकल्प हमारे अंदर आएंगे। उसको कहेंगे सच्चा सच्चा मन मना भव। वही तो बहुत बार ये हलचल हुआ मानो थोड़ा। जो बाप के अंदर संकल्प वो मेरे अंदर संकल्प, जो बाप के अंदर वाइब्रेशन वो मेरे अंदर वाइब्रेशन। बाबा जो कुछ बोलना चाहते हैं वो बातें पहले ही हमारी बुद्धि को घूमने लगे। वही तो वही आपका बात क्लैरिफिकेशन में भी आ जाती है। वही बातें क्लैरिफिकेशन में भी आने लगे। बाबा सब बातें नहीं होती, कुछ कुछ होती है ऐसे। हाँ, तो पूरे पूरे मनमना भाव नहीं बने अभी। बाबा हाँ। 5 पांडव ही अंत में 5 ही बचे हैं। हैं? अंत तक मतलब 5 पांडव का किला ही मजबूत है। हाँ। तो बाबा वो पूरा निश्चय बुद्धि होकर रहेंगे। हाँ। और पांडव क्यों बोले? हैं? 5 पांडव क्यों बोले? 5 पांडव इसलिए बोला गया कि थोड़े होते हैं। हाथ की 5 उंगलियों की तरह संगठित होकर के रहते हैं। बाबा वो सजा नहीं बोली। पांडवों के लिए तो नहीं बोला गया कि सजाएं नहीं भोगते। पांडव तो 5 कैटेगरी के हैं। युधिष्ठिर सजा नहीं भोगते, जो आदि से अंत तक युद्ध में स्थिर रहते हैं, अनित्य बुद्धि नहीं बनते। बाबा भक्ति का थोड़ा भी अंश रह जाएगा तो शरीर छोड़ना पड़ेगा। छोड़ना शरीर छोड़ना। उसका मतलब कोई अंश कोई निशानी दिखाई क्यों पड़नी चाहिए भक्ति मार्ग की? जब ज्ञान में आ गए तो भक्ति मार्ग मुद्दाबाद होनी चाहिए। तो निशान है क्या है? बिंदी लगाते हैं, निशानी नहीं है। मांग भरते हैं, ये निशानी नहीं है। हाथ जोड़ लेते हैं, निशानी नहीं है। पांव पड़ जाते हैं,
ये निशानी नहीं है, हैं? है? नहीं तो बाबा लौकिक दुनिया में तो दिखाने के लिए थोड़ा करना पड़ता है। लौकिक दुनिया भस्म होने वाली है, ये जो आने वाली दुनिया है बाप दिखा रहे हैं वो भस्म होने वाली है। अभी तो थोड़ा बंधन चलता है ना बाबा। बंधन चलता है, बंधन में कौन रहेगा? बकरी बंधन में रहेगी, शेर बंधन में रहेंगे? नहीं बाबा शेर भी बंधन में रहती है क्या? फिर बंधन नहीं, जो जुगल नहीं चलता है तो कैसा कर? जुगल नहीं चलता, हमारा जुगल है, जुगल 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 चिल्लाए बैठे। जुगल है कि भाई है? भाई नहीं बाबा वो ज्ञानी है। नहीं बाबा, नहीं बाबा। भाई है। एक मुर्गे बोला मुट्ठी, तेरा जुगल कहाँ से आया? पूरा नहीं सीखा है ना इसलिए। मन तो नहीं है बाबा ये सब करने के लिए, लेकिन दिल है। दिल नहीं नहीं है है। बाबा। ये दुनिया सिखाने के लिए करना पड़ता है बोला। अरे दिखाने के लिए भी क्या करने की दरकार है? चूड़ी भी नहीं पहनना है जब पावर आ जाएगी तो कुछ भी करने की दरकार नहीं है। बाबा, चूड़ी भी नहीं हमारा पहनना अंदर है। कमजोरी है। हैं? चूड़ी पहनना है कि नहीं? कौन मना कर रहा है भक्ति करने के लिए? चूड़ी क्या तुम चूड़ा पहनो? बाबा कहीं भक्ति करने के लिए मना करते हैं? बिल्कुल नहीं। भक्ति जब तुम्हारी पूरी होगी तो अपने आप ज्ञान आ जाएगा, भक्ति छूट जाएगी, आत्मा में पावर आ जाएगी मुकाबला करने की। सारा संसार झूठा है। तो आप जैसे समझते हैं हमारा बाबा जो स्थापन करने में मैं सूर्यवंशी चंद्रवंशी पक्के 84 जन लेते बोलते हैं ना। अब बाकी सबका मैंने थोड़ा कम होगा कि क्या बाबा? वो सूर्यवंशी चंद्रवंशी पक्का 84 जन्म लेता है बोलते हैं ना। ठीक है, और बाकी सब 4.5 लाख में बाकी धर्म का जितना है उन लोग का थोड़ा कम होता है कि क्या? जन्म कम नहीं होंगे, वो नहीं जन्म का मैंने वो दिन कम होता है। जन्म कम नहीं होंगे, टाइम तो कम हो जाएगा। वही बात है। हाँ जी, हाँ जी। जो बोलने होती है कैसे कहाँ से उंगली लगावे और वो जग जाओ। हाँ? तो मत करो ना मल्ल युद्ध, मतलब है? और माया का युद्ध करना जरूरी है। मल्ल युद्ध ज्यादा ब्रह्मा बाबा करता है, कृष्ण की आत्मा करती है, या राम वाली आत्मा करती है साकार जीवन में? कृष्ण की आत्मा मल्ल युद्ध ज्यादा करती है, चैन की बंसी बजाती है। कंस के साथ करती है ना। कंस के कंस कहाँ से आ गया? नहीं मैंने दुनिया का हिसाब से कृष्ण कंस के साथ मलयुद्ध करते हैं ना। कृष्ण खुद ही कंस बन जाता है। बाबा अंत में बताया गया जब माया का कुल बार होगा तो उसमें बाहर की प्रकृति भी अपना हिसाब लेगी और बाहर की प्रकृति क्या? जो अंदर की प्रकृति है वो बाहर की प्रकृति है। हाँ बाबा, अंदर की जो है जिसमें कोई अगर कोई विकार इतना जोर से मार करेगी कि बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाएगा, कोई जो काम नहीं करना चाहिए वो भी करना शुरू कर देंगे। हाँ जी, तो बाबा इससे कौन बचे रहेंगे? कैसे क्या करना चाहिए बचने के लिए? याद में रहेंगे तो बचे रहेंगे, यही पूछने की बात रहेगी। वो तो है बाबा, याद तो रहती है परंतु कभी कभी हो जाता है। कभी कभी तो याद नहीं रहती। बाहर की दुनिया में बाबा रहती तो भटक जाता है। हाँ हाँ, तो जब याद नहीं रहेगी तभी तो भटकेगी। बाबा जो स्थापन कर रहे हैं जोर से बोलिए। बाबा सारा संसार झूठखंड है। तूफान है। सारा संसार झूठ खान है। हाँ, तो हम समझते हैं बाबा जो स्थापन कर रहे हैं हम बच्चे के लिए तो वही प्रधान है। तो क्या स्थापन कर रहे हैं बाबा? बाबा संस्कृत के लिए स्थापन कर रहे हैं। हाँ, तो कहाँ है झूठखंड या सचखंड? यहाँ है आप अभी है यहाँ कोई सचखंड दिखाई पड़ता है? बाबा है ना सामने। बाबा सचखंड है। बाबा के ऊपर तो सबसे ज्यादा निश्चय निश्चय आता है। बाबा अभी अभी झूठखंड दिखाई पड़ता है, अभी अभी सचखंड दिखाई पड़ता है।
बाबा के ऊपर पक्का निश्चय हो जाए फिर तो कल्याण में हो जाए ना। अभी अभी बच्चा बनते हैं, अभी अभी मर पड़ते हैं। जगन्नाथ सुभद्रा बलभद्र का आंख अलग है, परंतु जगन्नाथ का बोल क्या धर्मराज नहीं पाठ बजाना, नहीं तो डरेगा कौन। बाबा एक क्लास में बताए हैं 108 माले में से 108 मंत्रों में से सूर्यवंशी और चंद्रवंशी 12-24 मंत्रों को छोड़ बाकी सभी 84 मंत्र जगदम्बा के, बाकी सभी 84 मन के हैं। 108 माइनस 24 हैं 108 माइनस 24 हाँ 84 मंत्र मतलब जगदम्बा के प्रभाव में आ जाएंगे। बिल्कुल नहीं, 84 घंटे वाली देवी नहीं लाई हुई है। 84 घंटे ही क्यों लगाए जाते हैं, 85 लगा देते, लेकिन वो 85 उसके प्रभाव में आते ही नहीं। प्रश्न ये है ज्ञान सूर्य को किनारे कर देंगे और जय माता जी के नारे लगाएंगे। हाँ ये प्रैक्टिकल में जगदम्बा के रूल कैसे होंगे जो 108 मंत्रों में से 7 नारायणों के जो फॉलोअर्स हैं वो 7 नारायण विधर्मी हैं या स्वधर्मी हैं, और देवी के पुजारी होते हैं रावण संप्रदाय, तो रावण संप्रदाय सारे विधर्मी हो गए ना। 12 सत्य 84 तो विरोध करेंगे ही करेंगे। भगवान राज करेगा ऐसा जो महाकाली का पाठ चलेगा, हाँ उसी टाइम बाबा का मुरली क्लैरिफिकेशन क्या बंद करता है। बाबा का काम हो रहा है, काम करने वाली काम कर रही है, तो बाबा को वाणी चलाने की क्या दरकार। बिना वाणी चलाए ही अगर काम हो जाए तो कोई मुसीबत है क्या। हाँ? ब्रह्मा के रूप से देववाणी निकली, देववाणा जानता है तो नहीं निकले जी, तो ये 4 प्रकार के देव दिखाए जाते हैं। सतो प्रधान सतो सामान्य रजो और तमो। दुनिया की हर चीज 4 अवस्थाओं के पसार होती है, तो मुरलियां भी 4 अवस्थाओं के पसार हुई। हाँ? मुरलियाँ बाबा मुरलिया की क्लैरिफिकेशन डिवीजन भी 4 अवस्थाओं से पसार होता है। क्लैरिफिकेशन जितनी ज्यादा आत्माएं उठाने वाली होंगी उतना उनके अर्थ किए जाएंगे, कम आत्माएं उठाने वाली होंगी तो जरूर सतो प्रधान शुरू की आत्माएं होंगी। विस्तार में सार खत्म हो जाता है। ज्ञान सरोवर ज्ञान मान सरोवर कौन सा है बेहद का जहाँ से ब्रह्मपुत्रा नदी निकलती है। कैलाश पर्वत है, कैलाश पर्वत कहाँ पर दिखाया गया है, कौन हुआ ज्ञान मान सरोवर, जहाँ का जल बिल्कुल निर्मल है, जहाँ हंसों का वास होता है? क्या बताइए। गीता पाठशाला वालों को गीता पाठशाला छोड़ना पड़ेगा और मधुबन ज्ञान सरोवर वालों को भी छोड़ना पड़ेगा। वही ज्ञान सरोवर मधुबन वालों को मधुबन भी छोड़ना पड़ेगा। तो क्या हुआ, संशय आ रहा है क्या। जो बाबा ने बोला हुआ है वो तो होना ही होना है, छोड़ना पड़ेगा मजबूरन। ऐसे तो पकड़ के बैठे हैं, छोड़ते ही नहीं कोई। डाइवोर्स देना और फार्गुटी देना में अंतर क्या है? डाइवोर्स पति पत्नी का होता है, फारगति बाप और बच्चे के बीच में होती है। दूसरा वाला जिसका सुधरता नहीं है वो सूर्यवंशी नहीं है क्या बाबा? हर धर्म में अच्छे और बुरे होते हैं,
और हर धर्म में अमृत वेला करने वाले होते हैं। क्या मुसलमान सवेरे को नमाज नहीं पढ़ते? उनमें कोई पढ़ते हैं सवेरे को, कोई नहीं पढ़ते, शाम की पढ़ लेते हैं। मतलब एक दिन इतना अच्छा होता है, एक दिन में नींद आ जाता है, सो जाते हैं। जन्मों के हिसाब किताब क्लियर हो रहे हैं ना, रील घूम रही है ना। मतलब पूरा सूर्यवंशी नहीं है। अभी बताया ना, कोई एक वंश की बपौती नहीं है। कोई धर्म में जाने वाली आत्मा हो सुख भोग सकती है अपने धर्म में। ऐसे नहीं कि आज समाज में जाने वाले साहब दुखी होते हैं। आज समाज में जाने वाला जो अष्टदेव होगा वो सुखी रहेगा या नहीं रहेगा? है रहेगा। कैसे? क्या अमृत वेला उसने नहीं किया होगा? किया है। हर धर्म में अच्छे भी होते हैं और हर धर्म में बुरे भी होते हैं। अरे सूर्यवंशी में बिल्कुल पूरा अच्छा होता है ना। सूर्यवंशियों में भी प्रजावर की आत्माएं होती है, वो पुरुषार्थ नहीं करेंगी अमृत वेले का। जाति किस्म की आत्माएं भी होती है, वो पुरुषार्थ नहीं करेंगी अमृत वेले का। भक्ति का संस्कार अंक से पहले छूट जाएगा ना, 4.5 लाख। भक्ति का संस्कार अंक से पहले 4.5 लाख का छूट जाएगा ना। भक्ति का संस्कार आँख का छूटेगा पहले, नंबर बाद तो छूटेगी ना। राजा प्रजावर्ग की आत्माओं के संस्कार छूट जाएंगे पहले के नंबर बाद तो छूटेगी ना। प्रजावर्ग वाली जो आत्माएं हैं, जो प्रजावर्ग में जाने वाली हैं, वो ज्ञान उठाती हैं। इतना नहीं होगा, उतना नहीं उठाती तो भक्ति ज्यादा करती है ना। अंत तो सब छूट जाएगा ना। वो कैसे छूट जाएगा उनका? नहीं, प्रजावर्ग की आत्मा उनको तो शरीर छूटना पड़ेगा, बोल रहे हैं। तो शरीर तो छोड़ना ही पड़ेगा। 4.5 लाख कैसे आएगा? अरे 4.5 लाख तो शरीर नहीं छोड़ना पड़ेगा, तो वो सत्य में जाके कम जन्म कैसे लेंगे? एक जन्म में से भी कम जन्म हो जाएंगे ना, उनका वर्ष कम हो जाएंगे। एडवांस पार्टी की जो है, एडवांस पार्टी के ही तो पूरा 84 जन्म लेंगे ना। पूरा 84 जन्म माने एक दिन भी कम नहीं। जोर से बोलिए। आत्मा की आत्मा को कुछ आपकी मिलने में जो आया है अभी आया यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में देख लो, या एक दूसरे देहधारी की भक्ति करने लग पड़ते हैं कि नहीं? तो जो पवित्र होंगे वो भक्ति करेंगे, या जो अपवित्र होंगे वो भक्ति करेंगे। अपवित्र पवित्र की भक्ति करने लग पड़ता है। बाबा क्षेत्र में जो बाप को 3 माताएं प्रत्यक्ष करती है ना, क्षेत्र में जो बाप को 3 माताएं प्रत्यक्ष करती है, 3 माताएं प्रत्यक्ष करती है। हाँ, सहयोग बने ना, वो कौशल्या सुमित्रा करके। विदेशी बच्चे बाप को प्रत्यक्ष करते हैं, उनमें माताएं भी आ जाती है, भाई भी आ जाते हैं। और जो राम की 3 माताएं कौशल्या सुमित्रा करके ही है ना। ऐसा रामायण में जाने क्या 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 अगरम बगरम कर दिया है। मुरली का बात नहीं। हाँ, इस्लाम धर्म में जाने वाले, माता के लिए बोलिए। क्रिश्चियन धर्म में जाने वाले, बौद्ध धर्म में जाने वाले हैं। थोड़ी सी हाँ, और तुलसीदास जी का उपन्यास लिखा है। मुरली बोला है ये तो रामायण तो ऐसे है जैसे उपन्यास।
और क्या है? तो तमो प्रधान युग में लिखा गया है रामायण या सतो प्रधान युग में? भक्ति अच्छी चीज है क्या? अरे अभी पानी थोड़ा ही आ रहा है, काहे के लिए मुसीबत आ रही है? बाबा 2025 से पहले ही सूर्य विनाश हो जाता है। 2025 से पहले ही सूर्य विनाश हो जाता है। अपना विनाश साथ साथ होता है या आगे पीछे होता है? और सृष्टि के तुमने अंत में बोला गया है जितनी जितनी स्थापना होती जाएगी उतना उतना विनाश होता जाएगा। स्थूल रूप में स्थापना होगी तो स्थूल रूप में विनाश भी होगा। जो 7 दिन का विनाश होगा ना, 7 दिन का जो विनाश होगा, 7 दिन का दुनिया विनाश होगी ना, तो 2026 से पहले होगी। मतलब बाद में 25 से ये भी शुरू हुआ तो 36 में टोटल विनाश होगा। 3635 ही तो गाया हुआ है। और जोर से बोलिए। हाँ तुम बच्चे जिनको प्रश्न पैदा हो रहा है बाबा राम वाली आत्मा का पार्टी ऊँचा लगवाओ। जब प्रधानमंत्री देना चाहते हैं तो संगठन में देना ज्यादा महत्व है, बाबा के हाथ में देना। क्या जो भी तो जो मुरली में क्या बोला है? गुरुओं को देंगे, देहधारी गुरुओं को देंगे, 1 जन्म का बनेगा। नहीं बाबा, उस संगठन में मैंने संगठन हो या कुछ भी हो, बंद कवर करके दो। तो उसमें ज्यादा प्राप्ति है कि बाप के हाथ में देना चाहिए। बंद कवर में बाबा के लिए देंगे, तो जिसको देंगे वो बाबा के पास पहुँचाएगा। चलाने के लिए क्या चलाने के लिए? संगठन में खर्चा, हमारी समझ में क्या खर्चा होता है? दाल चावल, जो दाल चावल काहे के लिए? सुबह सुबह जाते हैं, शाम को घर में लौटते हैं, किस बात का खर्चा होता है? खाना बनाते हैं वो संगठन। खिचड़ी में खर्चा होता है, खिचड़ी में भी खर्चा हो जाता है। नहीं, जो भी वहाँ जिम्मेवारी वो लोग उठाएं जो कर सकें, जो नहीं कर सकें, जिनको चंदा करने की जरूरत पड़ती है, उन्हें करने की क्या जरूरत है अपने घर में संगठन? जबरदस्ती है क्या? जो समर्थ है उन्हें करने दो। और वो कोई बच्ची लोग समर्पित होना चाहते हैं तो उसको वहाँ तक पहुँचने के रेलवे टिकट के खर्चे ये सब करने के साथ जिससे समर्पित होना होगा वो अपना लंगोट पहन के चला जाएगा, तुम्हें क्या चिंता है?
हाँ तो कोई रोक पाएगा? नहीं, ये धक्का मार मार के समर्पित करना होता है। घर में नहीं रहते हैं, माँ बाप करते के लिए जाना चाहते हैं हाँ, तो सहयोग कर। माँ बाप से अपने आप लड़ाई लड़ाएगी, तुम हमारे प्रॉपर्टी में हमारा भी हक है, हमारा हक हमको दो, नहीं दोगे हम लेके भाग जाएंगे। ठीक है। दादे की प्रॉपर्टी पर हर का हक होता है। हाँ ठीक, हाँ गीता पाठशाला में जो कैंप होता है ना, एक सवेरे होता है, एक शाम को होता है। तो ज़्यादातर आत्माएं शाम को ही आती हैं, सवेरे तो खाली एक दो आते हैं। तो क्या जरूरी है, सवेरे आना जरूरी है या शाम को आना? आत्मा में जैसी ताकत होगी वैसा ही तो पार्ट बजाएगी। एक दूसरे को देख के सभी शाम को ही आते हैं। सभी को मुसलमान बन जाने दो, क्रिश्चियन बन जाने दो, 7वां दिन क्लास करने दो। हमें नहीं होता है, मगर शाम को जाना पड़ता है, क्या कर रहे हैं? तो जाओ, शाम को जाओ, मना कौन कर रहा है? नहीं होता है, सवा रात को ना। शाम को सूरज ढलता है और सवेरे को मतलब सूरज निकलता है। 3 बजे क्लास होती है। 3 बजे 3 बजे क्लास करने के लिए परमिशन ही नहीं है। दोपहर का दोपहर को 3 बजे। हाँ, तो माताओं के लिए दोपहर का अच्छा रहता है क्लास? वही माताओं के लिए पूछ रहे हैं। माताओं के लिए कहाँ तुमने कहा माताओं के लिए पूछ रहे हो? नहीं आ रहा है इसमें। माताओं के लिए नहीं बोले, वही आत्मा लोग, माता लोग ज्यादा 3 बजे जाते हैं ना। हाँ जी। जगदम्बा ऐसा कौन सा एक्ट करती है जो बात की एक्ट करती है? कौन सा एक्ट करती है? कैसे परीक्षा देती है बच्चों को? क्यों, घर में लड़ाई होती है तो अम्मा ऐसा पार्ट नहीं बजाती, सब बच्चे अम्मा की तरफ हो जाते हैं। तो फिर 2004 से 2014 तक ये जो 10 साल का पार्ट है, ये जो 25 से 40 तक थोड़ा से चालू होता है। ठीक है। तो 42 में जैसे बाबा सेवाग्राम भजन छोड़ दिए थे। 36, 37 से 47 तक 42 में भजन मेरी छोड़ दिया। छोड़ दिया। हाँ। अभी भी वैसे ही मतलब देवहान से परे हो जाएंगे, ठीक है, गुप्त हो जाएंगे। ठीक है। और उसके बाद जैसे 48 में भारत पाकिस्तान का जो बंटवारा होने के बाद जैसे डिस्टर्बेंस हुआ था, हाँ, वैसा भी डिस्टर्बेंस आएगा। उत्तर में सब कुछ आएगा, लेकिन उसके बावजूद भी फिर स्थापना होगी। जैसे सन 47 में स्थापना हुई थी, ऐसे फिर संगठन तैयार होगा। पहले डुप्लीकेट संगठन बना था, अभी सच्चाई का संगठन बनेगा। उसकी जगह महाकाली का पाठ चलेगा। अभी नहीं चलेगा। उस समय बच्चा लोग का महाकाली पहले अपने वंश वालों को अपनी कस्टडी में लेगी कि पहले दूसरों को लेगी? तो ले रही है। दुनिया में बहुत हलचल मचा है कि 2012 में बहुत सारा डिस्टर्बेंस होगा। ब्राह्मणों की दुनिया में हलचल होगी या बाहर की दुनिया में होगी? ब्राह्मण की पहले एडवांस पार्टी में होगी कि बेसिक पार्टी में होगी? मैंने उस समय बच्चा लोग कहाँ गए? उस समय बच्चा लोग कहाँ गए? बच्चे लोग ज्यादा मुसीबत आ गई। परीक्षा कैसे होगी, नंबर कैसे बनेगी?